गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नए चैप्टर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड। ये इकोनॉमिक्स की चैप्टर है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं डिमांड क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि डिमांड होता क्या है। डिमांड को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। जब भी डिमांड की बात होती है ना, सोसाइटी में दो लोग होते हैं, एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर्स है। तो डिमांड जो अप्लीकेबल होता है वो कंज्यूमर्स के लिए होता है, और कंज्यूमर्स का जो डिमांड है उसको पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्रोड्यूसर्स के पास में होता है। और इसके बाद जो एक चैप्टर्स आएगा सप्लाई, उसमें जो सप्लाई जो अप्लीकेबल होता है वो सप्लायर्स के लिए होता है। तो डिमांड्स क्या होता है आप ये समझिएगा। रास्ते में एक बेगर्स बैठा हुआ है, एक भिखारी बैठा हुआ है, और उसको उसको बिरयानी खाने का इच्छा हो रहा है। बट क्या उसके पास में पैसे हैं? अगर उसके पास में पैसे नहीं है बट उसको बिरयानी खाने का इच्छा हो रहा है, तो क्या यह डिमांड होगा? बिल्कुल नहीं। यानी किसी चीज को चाहना, किसी चीज को पाने का मतलब जो चाहत होना, इच्छा होना, यह डिमांड नहीं होता है। डिमांड का मतलब होता है अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसको वो पूरा कर पा रहा है तो वो डिमांड है। तो डिमांड जो अप्लीकेबल होता है वो कंज्यूमर्स के हिसाब से होता है। एक कंज्यूमर्स किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे परचेस कर सकता है, उसकी डिमांड क्या है। सपोज आप ये समझिएगा, मेरे को आईफोन नहीं लेना है बट मेरे पास में पैसे हैं आईफोन लेने के लिए। पैसे हैं यानी कि मेरे पास में एबिलिटी है आईफोन की पेमेंट करने के लिए, बट मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है। तो क्या यह डिमांड होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपके अंदर विलिंगनेस तो हो बट एबिलिटी ना हो, तो क्या वो डिमांड होगा? नहीं। तो डिमांड्स क्या है ये समझिएगा। चलिए सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशंस लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं जो डिमांड होता क्या है। देखिएगा, डिमांड डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी of a good or service that consumer are willing and able to purchase various price given period of। चलिए इसमें से कुछ पहले वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है विलिंग, उसके बाद है परचेज, देन आफ्टर है गिवन पीरियड। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं ये डिमांड कैसे क्रिएट होता है। ये डिमांड जो क्रिएट होता है ये किसके लिए क्रिएट होता है? किसी भी क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी क्या है? कोई भी कमोडिटी का जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेज करना चाहते हो। अब ये कमोडिटी दो तरीके का है, एक गुड्स आता है और एक सर्विस आता है। गुड्स मतलब जो फिजिकल प्रोडक्ट है, लाइक ये पानी का बोतल जो है ये गुड्स है।
तो ये भी एक कमोडिटी है। मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये सर्विस है, ये भी एक कमोडिटी है। तो क्वांटिटी किसके लिए क्रिएट हुआ? किसी भी कमोडिटी के लिए। अब ये क्या होगा? कंज्यूमर्स इस कमोडिटी को परचेज करेगा। तो कंज्यूमर को इस कमोडिटी को परचेज करने के लिए किन दो चीजों का होना जरूरी है? विलिंगनेस प्लस एबिलिटी का होना जरूरी है, डिजायर का होना जरूरी है, और पे करने के लिए एबिलिटी का होना जरूरी है। क्लियर कि नहीं है? जब ये उसके अंदर विलिंगनेस हो जाएगा और एबिलिटी हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिमांड्स। अब थोड़ा डिटेल से मैं समझाता हूं। डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस। डिमांड किसको रेफर किया है? गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को रेफर किया है। दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल, जिसके लिए कंज्यूमर के अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस एंड एबिलिटी होना चाहिए टू परचेज एट वेरियस प्राइस। जो प्राइस गिवन है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जो प्राइस गिवन है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उस समय के अंदर उस प्राइस में उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए। इसे हम डिमांड बोलेंगे। लाइक आपको एक फोन पसंद आ गया और पता चल रहा जो ये फोन अभी ऑफर में चल रहा है। कई तरीके के ऑफर आते रहते हैं, बिग बिलियन डे है, कई तरीके के ऑफर आते रहते हैं, फोन काफी सस्ता हो जाता है। आपको मन कर रहा है फोन लेने का, बट मेरे को ये बताओ, ये फोन तो लेने का मन कर रहा है, भले वो 30-40% डिस्काउंट में चल रहा है, बट आपके पास में पैसे नहीं है। क्या आप फोन परचेज कर सकते हो? क्या नहीं परचेज कर सकते हो? यानी विलिंगनेस तो है बट एबिलिटी नहीं है जो आप उस फोन को परचेज कर सको। डिमांड किसको रेफर किया? उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी किसी भी कमोडिटी को जिसको कंज्यूमर्स परचेज कर रहा है और अपनी विलिंगनेस को कंप्लीटली क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। यानी मुझे लग रहा है, मुझे यहां से जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होगी, मुझे यहां से बाहर जाकर मुझे पिज्जा खाना है। पिज्जा तो मुझे खाना है, बट ऐसा हुआ जब तक मैं जाता था तक पिज्जे की दुकान जो है ना वो क्या हो गया? बंद हो गया। तो मैं डिमांड को पूरा कर पाऊंगा? पैसे भी मेरे पास में है, प्लेसेस भी मेरे को पता है, बट मेरे पास में टाइम नहीं है, तो मैं उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता हूं। यानी किसी भी डिमांड को पूरा होने के लिए टाइम, प्लेस और प्राइस तीनों का होना जरूरी है, तब जाके ये डिमांड इफेक्टिव होगा। जो प्राइस है ना, या आप पे कर रहे होगे या आपके बदले में कोई और पे कर रहा हो, लेकिन पे करना पड़ेगा। उस पे करने के लिए एबिलिटी का होना जरूरी है। जब तक आपके पास में एबिलिटी नहीं है तब तक आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। तो डिमांड किसको रिफर किया? क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस। तो गुड्स और सर्विस क्या है? एक कमोडिटी है। तो गुड्स जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है और सर्विस जो है वो इनविजिबल प्रोडक्ट है। जिस डॉक्टर के पास में नंबर ऑफ पेशेंट काफी ज्यादा होगा, यानी उसकी डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। जो प्रोडक्ट मार्केट में काफी ज्यादा सेल हो रहा होगा उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा है। यानी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जो प्राइस मनी गिवन है, उसको दिया गया है, उसको पे करने के लिए क्या हो रहा है? रेडी हो रहा है। तो डिमांड्स क्या है? डिमांड्स रेफर कर रहा है टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस। तो क्वांटिटी क्या है? कमोडिटी है। कमोडिटी को दो पार्ट में हमने बांट दिया, गुड्स और सर्विस। तो किसके लिए डिमांड जनरेट होगा? गुड्स के लिए होगा और सर्विसेज के लिए होगा। क्लियर कि नहीं है? जहां पर कंज्यूमर्स के पास में दो चीज का होना जरूरी है, विलिंगनेस का होना जरूरी है, यानी चाहत और इच्छा का होना जरूरी है, डिजायर की होनी जरूरी है, प्लस एबिलिटी टू पे का होना जरूरी है। यानी उसके पास में एबिलिटी होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है उसकी प्राइस वो क्या कर सके? पे कर सके। और ये सारा चीज जो भी अलग अलग प्राइस होगा ना, उसको गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा और अपनी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। अब भी ही नहीं, जो आपको कोई भी डिमांड हो गया, आप बोल रहे हो चांद तारा तोड़ के लेके आ जाओ, और ये डिमांड नहीं होगा। आपने किसी को बोल दिया भाई कल ना तो पक्का तो देखना इस साल के खत्म होते होते ना मैं BMW परचेस कर लूंगा, तो वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड रियलिस्टिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए।
रील नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलते यार देखना ठुकरा के मेरा प्यार पूरा दुनिया देखेगा, तुम फ्यूचर में ये देखेगा तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, तुमको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड्स का मतलब क्या होगा? डिमांड्स का मतलब क्या होगा? डिमांड्स का मतलब होगा जिस चीज को आप लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हो उसको परचेज करने की एबिलिटी आपके पास में है कि नहीं है। कल रातों रात आप अमीर बन जाओगे, वो डिमांड नहीं है। डिमांड का एक्चुअल है आपकी विलिंगनेस, यानी आपकी परचेजिंग पावर है कि नहीं है। सपोज मेरे को एक शू परचेज करना है, शू परचेज करना है और मुझे ये शू आज ही के दिन परचेज करना है, इवनिंग में परचेज करना है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 5500 है। जो शू की जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है जिस समय में परचेज करना है और जिस शू को परचेज करना है उस शू को परचेज करने की एबिलिटी मेरे पास में है कि नहीं है। एक डॉक्टर की फीस 2000 रुपीज है, बट आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी फीस पे करने का थाउजेंड्स है, तो क्या आपको वो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आपके पास में 2000 रुपया पे करने की क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट्स नहीं करेगा। तो वो डिमांड का मतलब है जो उसकी प्राइस गिवन है, जिस समय में उस प्राइस को दिया गया है उस समय में उस प्राइस को पे करने की एबिलिटी आपके पास में है कि नहीं है, इसको हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड किसको रेफर कर रहा है? डिमांड रेफर कर रहा है क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस। तो फिर से बताइए, गुड्स एंड सर्विसेज कहां से आया? कमोडिटी से आया। कमोडिटी कितने तरीके का है? दो तरीके का है, एक फिजिकल प्रोडक्ट और एक इनविजिबल। तो गुड्स जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट है और सर्विसेज जो है ये इनविजिबल प्रोडक्ट है। कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, इसके लिए क्या होना चाहिए? कंज्यूमर्स के अंदर विलिंगनेस होना चाहिए और उसको पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस प्लस एबिलिटी का होना जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी गायब होगा डिमांड पूरा नहीं होगा। एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस, जो भी प्राइस गिवन है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उस प्राइस में आपकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा जो डिमांड्स क्या होता है। तो एक अगर बेगर्स डिमांड कर रहा है मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी डिमांड पूरा नहीं हो सकता है। विलिंगनेस तो है बट उसके अंदर एबिलिटी नहीं है। एक बच्चे टॉय की डिमांड कर रहा है, उसकी विलिंगनेस तो है, एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी कब होगा? जब उसके पेरेंट्स उस टॉय की डिमांड को पूरा करेंगे, यानी उस टॉय को परचेज करने के लिए पेमेंट करेंगे। उसके बच्चे का क्या है? विलिंगनेस है और मॉम का क्या है? एबिलिटी है। तो एक का विलिंगनेस आ गया, एक का एबिलिटी हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाए। तो किसी चीज को पाने की इच्छा डिमांड नहीं होता है, उसको पूरा करने का इच्छा डिमांड होता है। यानी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अब बड़े बड़े वायदा करते हो ना, वो डिमांड नहीं है। उस वायदा को पूरा करने के लिए जो आप पेमेंट करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, उसको डिमांड बोलते हैं। तो कोई दिक्कत है आपको? शायद होप क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। डिमांड किसको रेफर करता है? टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग and able to purchase at various price during a given period of time। यानी फिर से रिपीट करता हूं, समराइज कर लेते हैं। डिमांड क्या है? डिजायर है, यानी आपकी इच्छा है। दूसरा मैंने क्या बोला? रिकोर्सेस होना चाहिए, यानी कि एबिलिटी टू पे होना चाहिए। टाइम, प्लेस और प्राइस तीनों का होना जरूरी है। अगर ये तीनों गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे है तो ही ये डिमांड होगा। अगर कोई पूछे आपसे डिमांड क्या होता था, क्या बोलोगे? सबसे पहले डिमांड कंज्यूमर्स के द्वारा क्रिएट होता है। और किसके लिए क्रिएट होता है? कंज्यूमर्स के लिए। कौन इस डिमांड को पूरा करता है? कंज्यूमर के बिहाफ में प्रोड्यूसर उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। तो डिमांड पूरा करने का जो राइट है वो प्रोड्यूसर के पास में है और डिमांड जो क्रिएट होता है वो कंज्यूमर्स का होता है। किसके लिए क्रिएट होता है? कमोडिटी के लिए होता है। कमोडिटी में क्या आता है? गुड्स और सर्विसेज आता है। उस गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या होना जरूरी है? विलिंगनेस का होना जरूरी है और एबिलिटी का होना जरूरी है, वो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। और विलिंगनेस प्लस एबिलिटी है तो क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा। होप्सो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। किन किन कारणों से डिमांड इफेक्ट होता है और वो क्या क्या कारण है जिसके द्वारा डिमांड क्रिएट होता है, और किन किन चीजों के लिए डिमांड क्रिएट होता है, और किन किन चीजों को यूज किया जाता है डिमांड्स के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स। आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको फैक्टर
अफेक्टिंग, आप इसको डिटरमिनेंट्स भी बोल सकते हो, डिटरमिनेंट्स। देखिए, सबसे पहला जो डिटरमिनेंट्स है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। पहला मैंने क्या बोला पॉइंट्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज। तो जो रिलेशनशिप है, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। इसमें हम एक और वर्ड यूज करते हैं, सेटिरस पैरिबस। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी हम जैसे जैसे अलग अलग डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे ना, अगर हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात कर रहे हैं ना, तो हम कमोडिटी और प्राइस के अलावा किसी दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, वो कंस्टेंट रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे प्राइस की बात कर रहे होंगे और इस कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे होंगे। देखिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड सेम वैसा ही है जैसे आपके घर में भाई और बहन है। भाई अगर इस रास्ते जाएगा तो बहन जो है वो इस रास्ते जाएगी। दोनों एक ही रास्ते को नहीं फॉलो करेंगे, दोनों को रहना एक ही साथ में है, लेकिन दोनों का पाथ क्या होगा, अलग होगा। वो इधर जाएगा तो वो इधर जाएगा। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है ना, वो इनवर्स है। क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट रिलेशनशिप। यानी अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। तो आप ये समझ लीजिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में ये बोलना चाह रहा है किसी भी कमोडिटी का जो क्वांटिटी की जो डिमांड है उसका जो रिलेशनशिप होगा वो प्राइस के साथ में होगा, और दूसरे जो फैक्टर्स होंगे वो कंस्टेंट रहेंगे, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब है यानी कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस अगर घट जाएगा तो क्वांटिटी की डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और हम इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे ये समझना चाहिए जो इंडियन कंज्यूमर्स है ना, वो हमेशा ये सोचता है प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी प्राइस किसी प्रोडक्ट का अगर कम हो जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। क्या ये जो फ्लिपकार्ट्स है, अमेजन है, अजियो है, इतने सारी चीज हैं, आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल सीजन्स में इनकी सेलिंग उतनी होती है क्या? लेकिन जैसे ये ऑफर्स लाते हैं फेस्टिवल्स में, इनकी सेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? कि इनकी प्राइस ड्रॉप कर जाता है, जिस कारण से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज कर जाता है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है, यहां पर सेटिरस पैरिबस का वर्ड का यूज किया गया है। सेटिरस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को छोड़कर जिस कमोडिटी को आप परचेस करने वाले हो उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है उसको छोड़कर किसी दूसरे फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किस में आएगा, प्राइस में चेंज आएगा और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। होप सो आपको ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गया होगा। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है, यानी कि अपोजिट है। प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा, प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। सेकेंड डिटरमिनेंट्स में हम आते हैं। सेकेंड डिटरमिनेंट्स है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी।
प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो आप ये समझिए ये रिलेटेड कमोडिटी क्या है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज क्या होता है, यानी कि आप किसी दो प्रोडक्ट को ले लीजिए और देखिए एक प्रोडक्ट का चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आता है। पहले तो मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। आपने पूरी साल भर अच्छे से मेहनत किया, या जो आपकी कोर्स है उसमें आपने अच्छे से मेहनत किया। जब आपकी रिजल्ट जबरदस्त या बेहतरीन होगी तो आपके जो फैमिली वाले होंगे ना वो काफी खुश होंगे, बट कुछ ऐसे भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके रिजल्ट से खुश नहीं होंगे। तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कहने का मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं, जो आपकी जो फ्रेंड्स है ना वो हमेशा ये चाहेगा जो आपकी जगह ले सके, और आपकी भाई बहन हमेशा ये चाहेगा जो आप क्या कर सकूं, बहुत बेहतर कर सकूं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस गुड्स को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर समझेंगे, जिस गुड्स को एक साथ में कंज्यूम किया, जिस गुड्स को एक साथ में कंज्यूम किया जाएगा उसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे, और जिसकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा, जिसकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट्स बोलेंगे। यानी अगर ये नहीं ले सकते हैं तो कुछ और ले लेंगे। कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, कार एंड पेट्रोल। अगर कार की प्राइस इंक्रीज करेगा ना तो पेट्रोल का जो क्वांटिटी की जो डिमांड है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार की प्राइस डिक्रीज करता है तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम ये समझ रहे हैं ये जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है ना इसका भी रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। यानी एक साथ में ही रहेगा, एक दूसरे का अनुपूरक है, एक साथ में रहेगा लेकिन एक दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। एक बोलेगा भाई तू अपना प्राइस इंक्रीज करेगा तो दूसरा बोलेगा ठीक है मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कार का अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज कर रही है, और कार की प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज कर रहा है। इसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है। यानी जिस गुड्स को आप एक साथ कंज्यूम करते हो उसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है, यानी एक गुड्स दूसरे के बिना चल नहीं सकता है। एक गुड्स का अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो दूसरे गुड्स का जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा। एक का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे का जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करेगा। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जिसकी ऑल्टरनेटिव्स जो यूसेज है वो अवेलेबल है। भाई हुंडई कार का प्राइस बढ़ गया है, एक काम करते हैं सुजुकी ले लेते हैं, मारुति ले लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई। अगर ये देखते हैं कैबेज का प्राइस बढ़ गया है, एक काम करते हैं कोई अदर ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेते हैं। भाई चाय की प्राइस बढ़ गया है, एक काम करते हैं कॉफी ले लेते हैं। यानी कि यहां पर हम अगर आपको बताना चाहें तो ये बताना चाह रहा है आपका दो प्रोडक्ट है, एक कॉफी है और एक टी है। कॉफी का अगर प्राइस इंक्रीज करेगा ना तो कॉफी का कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा टी की तरफ, तो टी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, टी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे का जो क्वांटिटी की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो गया। अब दूसरी बात आप ये समझिएगा, कॉफी का जो प्राइस है वो डिक्रीज कर गया तो टी का जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर से कस्टमर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी साथ में या तो इंक्रीज करेंगे या साथ में डिक्रीज करेंगे। यानी एक का जगह लेने के लिए दूसरा हमेशा क्या रहेगा, रेडी रहेगा। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट्स गुड्स।
तो ये समझ में आ गया। पहला जो पॉइंट था वो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसमें हमने ये सीखा अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब सेटेरियस पेरिबस। जब किसी कमोडिटी की प्राइस की बात करेंगे तो किसी दूसरे फैक्टर्स की बात हम नहीं कर रहे होंगे। यानी कि आप ये समझिएगा, जब उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करता है, जब उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करता है, और अदर जो डिटर्मिनेंट्स है वो कंस्टेंट है। सेकेंड पॉइंट्स मैंने आपसे ये डिस्कस किया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया, एक था कंप्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा था सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसकी ऑल्टरनेटिव यूसेज हमेशा अवेलेबल रहता है। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाएगा। तो जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसका रिलेशनशिप इनवर्स है, और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव्स है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल कंप्लीमेंट्री गुड्स का आप समझ सकते हो कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल क्या है? कार की प्राइस अगर बढ़ता है तो पेट्रोल की डिमांड घट जाता है, कार की प्राइस अगर घटता है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाता है। टी एंड शुगर, टी की प्राइस अगर बढ़ता है तो शुगर की डिमांड घट जाएगा, या उल्टा कर देते हैं, शुगर का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड घट जाएगा, और शुगर का प्राइस घटेगा तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर क्या नहीं है? पेन एंड इंक, इंक का प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारा इंक का प्राइस बढ़ने से जो पेन है उसकी डिमांड घट जाएगी, और इंक का प्राइस घटने से जो पेन का जो ये है डिमांड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम हम आते हैं अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में। मैंने बोला बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूसेज। अगर किसी एक ग्रीन वेजिटेबल्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो हम दूसरे ग्रीन वेजिटेबल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा? अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो टी के कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी की तरफ, और कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। टी की प्राइस अगर घट जाता है तो जो हमारा कॉफी का जो कस्टमर्स है वो फिर से टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो कॉफी है उसका डिमांड घट जाएगा। साथ में बढ़ेगा या साथ में घटेगा। ये सेकेंड डिटर्मिनेंट्स था। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करने से क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज कर जाता है। कंज्यूमर्स का आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, होप सो आपको पूरी क्लियर हो रहा हो। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाइए और कमेंट में लिखिए, मैं उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा जो अगली बार आपको उस टॉपिक में कोई दिक्कत ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। मेरा काम ही है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। सर यहां पर ये वर्ड यूज किया है कंज्यूमर्स, तो आप ये समझ लीजिए कंज्यूमर्स का एक्चुअल बोलने का मतलब क्या है। यहां पर बोलना चाहता है कंज्यूमर के अंदर एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, कंज्यूमर के अंदर एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। पहले कंज्यूमर्स की इनकम कम था, पहले कंज्यूमर्स की इनकम कम था तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड था वो भी कम था। अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर जाए तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा समझिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए पहले मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं था, तो हो सकता था मैं जहां पर भी सफर करूं वहां पैदल सफर कर रहा हूं। जैसे मैं थोड़ा सा कमाना स्टार्ट किया तो मैंने बस से सफर करना स्टार्ट कर दिया। मेरी थोड़ी और कमाई बढ़ गई तो मैं ऑटो से सफर करना स्टार्ट कर दिया। उससे थोड़ा सा कमाई बढ़ गया तो हमने क्या कर लिया? हम कैब लेना स्टार्ट कर दिया। और उससे थोड़ा सा कमाई बढ़ गया तो हमने एक बाइक परचेज कर लिया। उससे थोड़ा सा कमाई बढ़ गया तो हमने एक 4 व्हीलर परचेज कर लिया। यानी मेरा ये कहने का मतलब क्या है? मेरा ये कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आपकी कमाई इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ रही है, आपकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो आप ये समझिएगा, अगर एक कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज करता है। बट मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को ऐड करूंगा। जो कंज्यूमर्स की इनकम है ना, इसको 4 गुड्स में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो आपके पास में आता है यह है इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स का मतलब आप ये समझ सकते हो, जो फ्यूल है, जो कुकिंग ऑयल है, इन सब की डिमांड में चेंजेस नहीं आएगा। आप कितना भी रिच हो जाओ, आप पेट्रोल और डीजल यूज करोगे ही करोगे, आप कुकिंग ऑयल यूज करोगे ही करोगे। हाँ, ये हो सकता है जो आपकी इनकम इंक्रीज करने से जो कुकिंग ऑयल है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। क्या है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्लियर है यहां तक? दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी आप ये समझ सकते हो इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में ये जो हमारा इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है, इस पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है कंज्यूमर्स की इनकम अगर इंक्रीज कर जाए तो। यानी कंज्यूमर्स की इनकम अगर इंक्रीज करता है ना, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में एक नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स लाइक समझ लीजिए फर्नीचर हो गया, क्लॉथ्स हो गया। तो अगर कंज्यूमर्स का इनकम इंक्रीज करता है ना, तो फर्नीचर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स में आता है बच्चों, वो है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या है? आप इसको अलग अलग तरीके समझ सकते हो, बट मैं यहां पर क्या डिस्कस करना चाहता हूं उसको थोड़ा समझ लीजिए। लाइक मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो आप मार्केट में जाएंगे तो आप आशीर्वाद आटा परचेज करेंगे, गणेश आटा परचेज करेंगे, या जो रामदेव बाबा का आटा आता है पतंजलि, उसका आटा परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी भी ज्वार बाजरा वही गेहूं का आटा क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। वही गेहूं का ही आटा होता है दोनों ही, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो अभी भी वो ज्वार बाजरा यूज कर रहे हैं बैड क्वालिटी वाले। तो मेरा कहने का मतलब है जो बैड क्वालिटी ऑफ राइस होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, या वेजिटेबल्स कुछ भी हो, आप उसको यूज करना थोड़ा कम कर दें और उसके जगह पे सुपीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो गया है, तो आपको तो क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज करने पड़ेंगे। आप कोशिश तो करोगे जो चावल हम खाएं उसकी सेंट काफी अच्छे हो, उसकी महक काफी अच्छे हो, सुगंध आ रहा हो, या तो जो भी हो, सभी सारे चावल मेरे हिसाब से एक जैसे ही होते हैं। बरसते क्या है, जैसे से कमाई हो रहा है तो उसकी जो सुपीरियर क्वालिटी है वो इंप्रूव होते चला जा रहा है, तो हम क्या करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट करते चले जाएंगे। लाइक ऐसे समझिए ना आप, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो क्या करते थे ना, जो मार्केट में 150 रुपए का, 100 रुपए का, 75 रुपीज का टी शर्ट मिलता था। तो बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, तो आप ये समझ लीजिएगा कोलकाता में एक मार्केट है, स्प्लेंड में मार्केट है। तो हाँ, स्प्लेंड में मार्केट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना फूट पे ना कई सारे कपड़े का ये है, वेंडर्स बैठा रहता है, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये में कपड़ा बेच रहा है। यार घूमते फिरते रहते हैं, बजट थोड़ी था, पैसे भी उतने नहीं मिलते थे, और अपनी जो अर्निंग थी वो भी उतनी नहीं थी, तो हम कहाँ से परचेज कर रहे थे, वहां से खरीद लिया। जैसे जैसे अर्निंग बढ़ते चला गया, हमारी जो कपड़े खरीदने का तरीका है वो भी बदलते चला गया। यही है इन्फीरियर गुड्स। जो बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, आपकी इनकम इंक्रीज करने से आप उसको परचेज करना बंद कर देते हो। नेक्स्ट जो आपका आता है लग्जरीज एंड प्रेस्टिजियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स एंड प्रेस्टिजियस गुड्स, आप इसको किस तरीके से समझोगे ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। लग्जरियस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है, हम ये आपको बताना चाहते हैं। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा ना, आपकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो लेविश होता चला जाएगा। आप अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। सोशल स्टेटस मेंटेन करने का मतलब है एक्सपेंसिव वॉच परचेज करने लगेंगे, आईफोन 14 प्रो आया हुआ है आप उसको परचेज करेंगे, उसके बाद आप एक्सपेंसिव कार को यूज करेंगे, एक्सपेंसिव क्लब में जाएंगे, एक्सपेंसिव गारमेंट्स यूज करेंगे, एक्सपेंसिव वॉच यूज करेंगे। तो आप एक्सपेंसिव यानी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाएंगे, एक्सपेंसिव रिसोर्ट्स जाएंगे, एक्सपेंसिव प्लेसेस पे घूमेंगे। तो आप समझिए जो लग्जरियस जो गुड्स है उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आपको स्टेटस मेंटेन करना है। अगर आपको स्टेटस मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे।
तो ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये नहीं है कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करने से हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रहा है। जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मैंने क्या बोला आपको, एसेंशियल कंज्यूमर्स गुड्स, जस्ट लाइक फ्यूल हो गया और कुकिंग ऑयल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, तो इसमें खास इंपैक्ट नहीं आएगा आपका इनकम बढ़ने से। दूसरा मैंने आपको बोला नॉर्मल गुड्स लाइक फर्नीचर है, क्लॉथ्स है, कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज करने से इसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा मैंने आपको बोला इंफीरियर गुड्स, यानी बैड क्वालिटी ऑफ जो राइस है या व्हीट है उसको यूज करना हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चौथा मैंने बोला लग्जरियस एंड प्रेस्टिजियस गुड्स, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, आपकी खाने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका और आपके पहनने का तरीका, सोसाइटी में उठने का तरीका, ये सब चीज चेंजेस हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो लग्जरियस प्रोडक्ट है उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है। तो होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो जो कंज्यूमर्स का इनकम है तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी आपकी इनकम इंक्रीज करने से आपकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है आप सबको मजा आ रहा है ना। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स क्या है, आप ऐसा समझिएगा कंज्यूमर का टेस्ट जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे ना चेंज हो जाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत करेंगे ना आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस जो है ना ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वो बोलते हैं ना जो 17 साल का प्यार है ना 21 साल में सेम नहीं रहता है। वो क्यूट क्यूट सा बातें करना, घंटों फोन पे लगे रहना, अच्छा लगता था ना आप लोग को उस वक्त में। 17 ईयर्स में स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता था 16 साल में या पहन के जाते थे, क्या सेम अभी यूनिफॉर्म पहनते हो क्या, नहीं पहनते। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो हमारी जो टेस्ट है ना वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। और बोलता है ना जितनी जल्दी आप मैच्योर होगे ना, जितनी जल्दी आप हालात को समझ पाओगे ना, आप उतना बेहतर इंसान बन पाओगे। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, चलिए कुछ कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी हो जाती है। यानी जितनी बेहतर आप परफॉर्म करते हो ना, जितनी बेहतर तरीके से आप चेंज होते हो ना, आप उतनी बेहतर तरीके से दुनिया को फेस कर सकते हो। हम किसी इल्यूजन्स में रहना नहीं चाहते हैं। हमारी ये गलतियां होती है जो हम इल्यूजन्स में रह रहे हैं, हम एक बनावटी दुनिया में रह रहे हैं, झूठ को फॉलो कर रहे हैं और झूठ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमें अगर क्या करना है ना, ओवर ऑफ पीरियड जैसे जैसे समय बदलेगा ना हमें भी बदलना पड़ेगा, खुद को भी बदलना पड़ेगा, सोसाइटी को भी बदलना पड़ेगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं ना उसको भी बदलना पड़ेगा। आप मेरे को ये बताइए जो 16 ईयर्स की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, 16-17 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल के जो बच्चे हैं, जो सेम बात कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं, 16-17 साल में कन्वर्सेशन कर रहे थे, क्या सेम कन्वर्सेशन वो 21-22 में कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया उसको हर एक चीज की मतलब जानकारी मिलते चला गया। अब लड़का बोल रहा है यार मैं तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लेके आ जाऊंगा, उसको पता है तुम एक सही से बाइक नहीं चला सकता है, सही से तुम पढ़ नहीं सकता है, सही से तुम कमा नहीं सकता है, सही से तुम बात नहीं कर सकता, सही तुम माँ बाप का बात नहीं मान सकता है, तुम चांद तारा तोड़ के लेके आ जाएगा। अब लड़की को पहला झूठ तो पकड़ा गया, लड़की ने पहला झूठ क्या कर लिया, लड़के का पकड़ लिया, जो फेंक रहा है ये कुछ करने वाला नहीं है। अब उसका मेंटलिटी क्या होने लगा, ग्रो करना स्टार्ट हो गई। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, अब जैसा ड्रेसिंग सेंस उस वक्त में पड़ता था, यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लड़का बोल रहा है यार मेरा हेयर स्टाइल तो देख, चलो मेरा तो जैसा है वैसा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज पूछता है, कभी भी हेयर स्टाइल की कोई बात नहीं करता है। यार मेरा ऐसा हेयर स्टाइल से देख, यार मेरे से इंप्रेस हो जाएगी, वो इंप्रेस हो जाएगी। जो लड़की 16-17 साल में उसका हेयर स्टाइल देख के इंप्रेस हो रहा है, जो उसकी कन्वर्सेशन से इंप्रेस हो रहा है, क्या वो सेम 23-24 साल में ऐसा होगा? क्या नहीं होगा। ड्रेसिंग सेंस जो हम 16-17 साल में यूज करते हैं सेम क्या 22 से 23 में यूज करेंगे क्या?
16-17 साल में हम घंटों 18 घंटा 20 घंटा हम लोग क्या है, हम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो हम लोग क्या कर रहे हैं। बट क्या 22-23 में ये फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कि आपके ऊपर क्या आ जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी टेस्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सपोज ये समझिएगा 5 साल पहले आप कीपैड मोबाइल फोन यूज करते थे, क्या आज आप कीपैड मोबाइल फोन यूज करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपकी टेस्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। 5 साल याद ऐसे समझिएगा, अभी 4G यूज करते हैं, बहुत तेजी से अब 5G क्या हो जाएगा? दिसंबर के बाद इंप्लीमेंट होना स्टार्ट, हर जगह पे लागू हो जाएगा, ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सब जगह पे आना स्टार्ट हो जाए। तो हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टेस्ट है और जो प्रेफरेंस है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्या सेम टाइम है मैं 12 बजे रात तक अड्डेबाजी करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि यार मेरे को कल सुबह सुबह क्लासेस लेना है या ऑफिस का काम करना है, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा जो सुबह रात को जैसे 10 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा या 9 बजे तक पहुंचूंगा, मेरे को सो जाना है, ताकि मेरी नींद अगर पूरी होगी तो मैं कल काम पे जा पाऊंगा, क्योंकि उसी से मेरी क्या होने वाला है? अर्निंग होने वाला है। तो वो भी मैं खो दूंगा। तो यानी कि क्या सेम सोच है क्या मेरा? नहीं। हमारा टेस्ट क्या हो रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। सिंपल है, जिस चीज के पीछे आपका टेस्ट बढ़ेगा ना, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। यानी जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाहोगे, करंट जो कंज्यूमर्स है, अभी के जो कंज्यूमर्स है, वो जिस प्रोडक्ट को वो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे ना, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जिस प्रोडक्ट को वो रिजेक्ट करेंगे, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है या जो चीज ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो ट्रेंडिंग में नहीं है, उसका डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। ये ब्लैकबेरी कहां गया? नोकिया कहां गया? क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं किया, जिस कारण से उसकी मार्केट क्या हो गया? फॉल कर गया। जो आईफोन है, सैमसंग है, चाहे एमआई है, ओप्पो है, वीवो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। क्या जैसा मैं अभी आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, क्या 5 साल पहले सेम था या 4 साल पहले सेम था, 6 साल पहले सेम था? नहीं। समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड किया, उस तरीके से हार्डवर्क किया, एफिशिएंट अपने आप को बनाया, तब जाके मैं आपको इस तरीके से समझा पा रहा हूं। यानी जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग करेगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और जो ट्रेंडिंग नहीं कर रहा है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स है। यानी कंज्यूमर को जिस चीज को लेकर प्रेफरेंस होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, और जिस चीज के लिए उसकी प्रेफरेंस नहीं होगी, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स की बात हमने की। एक बार हम समराइज कर देते हैं, फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, और अगले वीडियो में फिर इसके बाद एक नए टॉपिक को हम आपके पास में लेकर आएंगे। मैंने सबसे पहला आपसे ये डिस्कस किया, डिमांड्स क्या होता है। तो डिमांड किसको रेफर करता है? डिमांड रेफर करता है कमोडिटी को। कमोडिटी में दो चीज आता है, गुड्स आता है, सर्विस। गुड्स फिजिकल प्रोडक्ट है और सर्विस इनविजिबल प्रोडक्ट है। ये कमोडिटी किसके लिए यूज होता है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स का डिमांड पूरा कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। क्लियर कि नहीं है? कंज्यूमर्स के अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस एंड एबिलिटी का होना जरूरी है, यानी उसके पास में परचेजिंग पावर का होना जरूरी है। इसमें 3 चीज आता है, प्लेस आता है, प्राइस आता है और टाइम आता है। अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होता है, तो इन तीनों का होना जरूरी है। यानी एक बेगर को भूख लगा हुआ है और उसको खाने के लिए बिरयानी नहीं है, तो उस बिरयानी के लिए खाने के लिए बिरयानी नहीं है, उसको बिरयानी खाना है, तो बिरयानी खाने के लिए, बिरयानी खरीदने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो अपने डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स में मैंने पहला टॉपिक पर आपको समझाया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है ना, उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक वर्ड यूज होता है सेटिरस पेरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यानी कहने का ये मतलब है प्राइस और कमोडिटी को छोड़कर दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो इक्वल होगा, वो कंस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं। किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करता है और प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है। इससे हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब अपोजिट, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। ये क्या है? प्राइस ऑफ दी कमोडिटी है।
सेकेंड, दूसरा जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यह है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला जो है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स है और दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसकी ऑल्टरनेटिव यूसेज होता है। कंप्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल आप इस तरीके से समझते हो, कार एंड पेट्रोल। कार की प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड घटेगा, कार की प्राइस अगर घटेगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगा। यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स भी इनवर्स रिलेशनशिप को फॉलो करता है। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? जिसकी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मारुति कार की प्राइस बढ़ रहा है तो आप हुंडई की तरफ शिफ्ट हो जाओगे या किया की तरफ शिफ्ट हो जाओगे या किसी और जो ब्रांड है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे। और मारुति अगर हुंडई कार का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या, या मारुति कार की प्राइस घट जाता है तो हुंडई कार जो खरीदने वाला है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? मारुति की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट का जगह लेने के लिए दूसरा हमेशा से क्या है? तैयार है। यानी उसके पास में एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो उस प्रोडक्ट को वो परचेज कर सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स को मैंने बोला चार हिस्सों में बांट देते हैं। पहला पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, लाइक जो आपके घर के कंजम्पशन के लिए कुकिंग ऑयल हो गया, फ्यूल वगैरह हो गया। इस पे आपकी इनकम इंक्रीज करने से डिमांड पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया नॉर्मल गुड्स, जो फर्नीचर एंड क्लॉथ्स है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करता है तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है ये भी इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा मैंने आपसे डिस्कस किया इंफीरियर गुड्स। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगा तो बैड क्वालिटी ऑफ राइस वगैरह परचेज करना आप क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। नेक्स्ट मैंने बोला लग्जरियस गुड्स। अगर आपकी इनकम इंक्रीज करता है, आपकी इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो आपकी लाइफ जो है वो लेविश हो जाएगा। और आपकी लाइफ लेविश होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। होप सो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैंने बात किया, अच्छा एक और वर्ड मैं यूज कर लेता हूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर में, इसका भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। यानी आपकी इनकम इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आपकी इनकम इंक्रीज करने से तो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो कंज्यूमर्स का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए जैसे जैसे कंज्यूमर्स का ट्रेंडिंग जहां पर चल रहा होगा, यानी जिस चीज का सेलिंग ज्यादा होगा, जो ट्रेंड कर रहा होगा उसकी जो है डिमांड बढ़ जाएगा, और जो ट्रेंडिंग नहीं कर रहा है उसकी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता है। तो आप ये समझ लीजिए लाइक जो 5 साल पहले हम कीपैड मोबाइल फोन यूज करते थे और आज हम कीपैड मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं। 5 साल पहले हम कीपैड फोन यूज करते थे और आज हम कीपैड फोन यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ट्रेंडिंग चेंज हो चुका है। आजकल हर कोई टच चाहिए और उसमें कैमरा में भी एडवांस चाहिए। तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांड काफी ज्यादा है, और जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है? बहुत कम है। तो होप सो आपकी डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, और मैं ये आशा करता हूं जो ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ये समझ लीजिए जो हमें भी खुशी होगा और उससे ज्यादा खुशी आपको भी होगा, और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। क्लियर कि नहीं है? आपका वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। जिस टॉपिक पे आपको डाउट होगा या कोई नया टॉपिक अगर आप चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड जिसके ऊपर मैं क्या करूँ वीडियो बनाऊं, तो उस वीडियो को मैं क्या करूँगा? बनाऊंगा आपके लिए। और हम कंटिन्यूअस आने वाले टाइम पे कई तरीके के वीडियो नए नए लेके आएंगे, कई तरीके के डाउट क्लियर करेंगे, कई तरीके के मैराथन्स भी चलेगा, और कई तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये संदीप भैया जो है ना वो आपके साथ में हमेशा रहेगा। तो जो हमारी जो चैनल्स हैं बैक वेंचर्स, उसको आप क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा, और करना पड़ेगा, करो लाइक नीचे में जाके। ओके, थैंक यू सो मच।